हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार है जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में है, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अलंकार जो है क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों में है जो कि सीबीएसई बोर्ड स्कूल में सीबीएसई स्कूल में यह जो है टॉपिक आता है। 9th क्लास में एक आध अलंकार कम आएंगे और 10th क्लास में एक आध अलंकार अधिक आएंगे। तो खैर ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। और अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या आप विभूषण भी कह सकते हैं। ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्री को अपने को स्त्री अपने को आकर्षक दिखाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है कि आप किसी महिला को आप काल्पनिक दृष्टि से देखिए कि जो बहुत अच्छे से सज सवर के गहनों का आभूषणों का ठीक तरह से प्रयोग करके आपके सामने उपस्थित है, तो उसकी सौंदर्यता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह है जो कि किसी भी काव्य का या फिर कविता की, उसमें जब अलंकार समाहित होता है तो उस अलंकार को समाहित होने के कारण वह है जो कि बहुत ही अच्छा या मज़ा देने वाला है, जो कि वह टॉपिक बन जाता है और बहुत ही हमें आनंदित करता है पढ़ने में भी और सुनने में भी। उसका जब हम लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, जब हम उसे समझते हैं कि इसमें यह अलंकार समाहित है, तो उसे जान करके और उसे देख करके है जो कि बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं पढ़ने में अपने आप को आनंदित करते हैं। इसके जो है दो भेद मूल रूप से होते हैं। ऐसे तो हालांकि तीन होता है। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। देखिए दोस्तों, अलंकार के तीन भेद कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मूल रूप से जो पढ़ने के लिए आता है यही ये दो है। एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। इसी दो में है जो कि बहुत सारे है जो कि अलंकार इसी में समाहित है। लेकिन अगर आप 9th और 10th की दृष्टि से देखेंगे तो 3 या 4 है जो कि शब्दालंकार में पढ़ना पड़ता है, और 4-5 के लगभग है जो कि आपको अर्थालंकार में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मूल रूप से हम लोगों ने है जो कि 3 अलंकार की चर्चा किए हैं शब्दालंकार में, और अर्थालंकार में 5 अलंकार की चर्चा की गई। तो पहले हम लोग देखते हैं कि शब्दालंकार में आखिर होता क्या है ना। उसके बाद फिर हम लोग है जो कि अर्थालंकार की ओर बढ़ेंगे। तो शब्दालंकार की बात की जाए तो काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि जिस किसी काव्य में शब्द के विशिष्ट प्रयोग से शब्दों को ही विशिष्ट दिखलाया जाता है, और शब्दों के माध्यम से जब हम पता कर पाते हैं कि किस अलंकार में कौन सा अलंकार समाहित है, इससे है जो कि हम समझ पाते हैं, तो उसे हम लोग शब्द अलंकार कहेंगे। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, तो हम लोग उसे है जो कि शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार का है जो कि यहाँ पे मूल रूप से 3 पढ़ने के लिए है जो कि 9th-10th में दिया जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे अनुप्रास अलंकार, दूसरा है जो कि यमक अलंकार, और तीसरा है जो कि आपका श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकार की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो इसमें क्या है, आप इसे अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप इसे बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा
आपका विवेक और बुद्धि की जरूरत है जो इसमें चाहिए। तो आप थोड़ा सा समझ करके अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप जीवन भर इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, जिस काव्य में स्वर या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वर और व्यंजन, आपको पता होगा कि स्वर हम लोग आ आ ई को कहते हैं, आ आ ई इस तरह है, जो कि जितना भी स्वर हमारे पास आते हैं उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और व्यंजन का ख, मतलब का ख ग ग अंगा चाचा चाचा यहाँ ज्ञा तक है, जो कि उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिस काव्य में स्वर या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण से हम समझ जाएंगे और अच्छे से, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ है यहाँ पे आप देखेंगे कि चा 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 की है, जो कि एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक से अधिक बार अगर हम स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आप देखेंगे कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें भी देखेंगे रा 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 रा, ये रा की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, आवृत्ति कहने का मतलब है दोहराना, बार बार किसी स्वर या व्यंजन में से कि कोई एक शब्द, कोई एक अक्षर, वो है जो कि बार बार आवृत्ति होती है। आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक यह भी बात बता दूं कि आप लोगों ने वो पंचलाइन सुना भी होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। ये जो देखते हैं चा 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 चा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई, ये जो चा 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 की बार बार आवृत्ति हो रही है दोस्तों, ये है जो कि अनुप्रास अलंकार में आता है। दूसरा आप देखेंगे कि एक और उदाहरण बहुत ही बढ़िया है जिससे आप समझ सकते हैं कि वह अनुप्रास अलंकार है। एक कहावत और है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ख ख ख ख की है जो कि बार बार आवृत्ति हो रही है। तो आप फिर से समझ सकते हैं कि जिस काव्य में स्वर या व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को और अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो है हम लोग टॉपिक, अगला भेद हम लोग देखते हैं, प्रकार देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता है कि काव्य में जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा हर बार भिन्न अर्थ प्रकट करे वहां यमक अलंकार होता है। कहने का अर्थ समझेंगे कि एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए लेकिन दोनों का है जो कि अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है, मतलब अलग प्रकट करता है, उनका जो अर्थ है दोनों का अलग प्रकट करता है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण में, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ पर है जो कि एक कनक का अर्थ होता है धातुरा और एक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो एक कनक का अर्थ क्या है, धतुरा, और दूसरे का है सोना। तो दोनों देखेंगे कि बिल्कुल एक जैसा शब्द है, कहीं पर भी कुछ भी अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल एक सा शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। जिसमें एक का अर्थ हो जाता है कनक और दूसरे का अर्थ हो जाता है धतुरा। एक कनक का धतुरा और एक कनक का सोना। उसी तरह देखेंगे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहां देखेंगे दोस्तों, ये बेर, दोनों बेर जो है बिल्कुल एक समान है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बेर बेर, लेकिन इन दोनों को जब हम
देखेंगे तो 3 बेर खाती थी। पहले है जो कि 3 बेर का मतलब है 3 बार, इस बेर का मतलब है बार, और इस बेर का मतलब है बैर, जो एक फल होता है दोस्तों, जो सरस्वती पूजा में जो कि बैर चढ़ाया जाता है पूजा के लिए, वो उस बैर बैर की बात की जा रही है। और ये बेर जो है खाना, 3 बार है जो कि ये खाती थी, और अब जो है 3 बेर खा करके है जो कि रहना पड़ रहा है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। ये गीत है जो कि बहुत फेमस भी है, बहुत अच्छे से लोग इस चीज को जानते हैं, गाना भी है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ एक सजना है जो कि कुछ और प्रकट करता है, और एक सजना है जो कि कुछ और प्रकट करता है। जैसे पहला सजना की अगर बात की जाए, तो पहले सजना में है जो कि अपने प्रियतम, अपने प्रिय, अपने पति देव को है जो कि बोल रही है। और दूसरा है जो कि सजना है मुझे सजना के लिए, माफ कीजिएगा, पहला जो सजना है वो अपने आप को तैयार करने के लिए बोल रही है। मतलब मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, किसके लिए? अपने पतिदेव, अपने सजना के लिए। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, परिभाषा को फिर से आप एक बार समझ लेंगे। काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, हर बार अर्थ भिन्न प्रकट करता है, मतलब दोनों का है जो कि अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो कनक कनक में एक कनक का मतलब धतुरा, एक कनक का मतलब सोना। 3 बेर खाते तेवे 3 बेर खाती है, एक बेर का अर्थ हो जाएगा 3 बार खाना, और एक बेर का अर्थ हो जाएगा 3 बेर खा करके रहना। उसी तरह सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना का मतलब है, एक सजना का मतलब है तैयार होना, श्रृंगार करना। और दूसरा सजना है प्रियतम, अपने पतिदेव के लिए और प्रिय के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यमक अलंकार हो जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो है परीक्षा में एकदम इसे जो है ना धड़ल्ले से मारिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बस सिर्फ ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिंदी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो इस वीडियो के माध्यम से है जो कि आपको बताया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से है जो कि पार्ट बाय पार्ट है जो कि आपको सभी टॉपिक पे चर्चाएं की जाएगी। और अधिक से अधिक है जो कि लोगों को शेयर करें जिसको इस विषय की अति आवश्यक है। यह टॉपिक ऐसा है कि आपको है जो कि 9 10 से लेकर के IAS तक के परीक्षाओं में है जो कि पूछा जाता है। हिंदी ऐसा विषय है दोस्तों कि आपको जीवन भर सहयोग करेगा। आप भले ही किसी क्षेत्र में जाना चाहें, आप रेलवे में जाइए, आप SSC में जाइए, आप ग्रुप डी में पूछा जाएगा, आप है जो कि लोको पायलट में जाइए, आप है जो कि सिविल सर्विस में जाइए। सिविल सर्विस में तो दोस्तों हिंदी का एक अपना ही पेपर ही होता है, और हिंदी पेपर है जो कि उसमें क्वालिफाइंग नेचर का नंबर होता है। अभी देखें कि झारखंड में जेटेट की परीक्षाएं आ रही है, उसमें भी है जो कि पूरा एक पेपर है जो कि हिंदी का है, और उसमें भी क्वालिफाई करना बिल्कुल अति आवश्यक है। और वो बिना पास किए हुए आप है जो कि आगे की परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए हिंदी विषय जो है, आप कभी इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ले करके ही चलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है तीसरा जो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या कह रहा है, देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है दोस्तों, काव्य में जहां एक शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त हो, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि एक ही शब्द हो, लेकिन एक शब्द है जो कि अनेक अर्थ प्रकट करता हो, और वो अन्य हिसाब से है जो कि लोग उसे ऑब्जर्व कर ले। मान के चलिए कि यह बोला जाए कि शाम हो गई है, तो शाम हो गई है तो बहुत लोगों का है जो कि ड्यूटी खत्म होने का समय भी हो गया, शाम हो गई मतलब छुट्टी का भी समय हो गया। बहुत विद्यार्थियों के लिए है जो कि यह शब्द बोला जाता है कि शाम हो गई है, तो शाम हो गई तो भाई पढ़ने का समय हो गया है। तो शाम हो गई है शब्द एक है, लेकिन इसे अर्थ ग्रहण करने वाले हैं जो कि अलग अलग तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन, इसका पूरा है जो कि
पंक्ति यह होता है कि पानी गए ना उबरे मोती मानस सुन। पानी देखेंगे दोस्तों एक शब्द है, लेकिन पानी मोती के लिए भी आवश्यक है, पानी मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। अब पानी जो है चून, चून का दो अर्थ निकलता है दोस्तों, एक या तो आप चूना भी बोल सकते हैं या आटा। तो पानी है जो कि दोनों के लिए, तीनों के लिए अति आवश्यक है। लेकिन आप देखेंगे कि पानी शब्द एक है, लेकिन क्या है, तीनों अपने अपने हिसाब से इन लोगों की जरूरत है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ये जो है सुबिरन कहने का अर्थ है कि ये सभी लोग है जो कि खोज रहे हैं। कौन कौन खोजते हैं? कवि भी खोजते हैं। सुबिरन का अर्थ है दोस्तों यश, ठीक है, यश की प्राप्ति है जो कि कवि भी खोजते हैं, यश की प्राप्ति। उसके बाद सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री। व्यभिचारी जो लफंगा लोग होते हैं वो क्या खोजते हैं? सुंदर स्त्री। और सुबरन का एक अर्थ होता है एक धन संपत्ति, जिसे चोर को भी तलाश होती है। तो कहने का मतलब सुबरन शब्द जो है एक है, किंतु ये तीनों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी कारण से है जो कि श्लेष अलंकार इसे कहा जाता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जब एक ही शब्द में ढेर सारा अर्थ छिपा हो या चिपका हो तो हम लोग उसे श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसे है जो कि अच्छे से समझ गए होंगे। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को एक बार फिर से समझाऊं और अच्छे से अच्छे तरीके से है जो कि मैं आप लोगों के सामने इसे बता सकूं। ठीक है, अब जो है ये तीनों जो भेद है ये शब्द अलंकार के भेद थे दोस्तों। ठीक है, जिसे शब्द के माध्यम से ही हम देख सकते थे। लेकिन अब जो अगला है वह अर्थालंकार है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है जो कि अर्थालंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थालंकार को हम लोग देखते हैं क्या है। काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां हम लोग है जो कि अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ अर्थ और अलंकार अलग अलग हो गया है। अर्थालंकार यहाँ होना चाहिए, मिस्टेक से टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण यह हो गया। ठीक है, तो अर्थालंकार को हम लोग देखेंगे। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण, जब हम लोग शब्दालंकार में देखे थे तो शब्दों से ही है जो कि चमत्कार उत्पन्न होता था, और यहाँ पर शब्द के अर्थ के कारण है जो कि चमत्कार उत्पन्न होता है, तो इसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में मूल रूप से 9-10 की कक्षाओं में 5 पूछे जाते हैं, और ये 3 उधर और 5 ये 8 लाइन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ गए तो ये 8 लाइन में है जो कि आप आराम से है जो कि परीक्षाओं में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अर्थालंकार के लिए जो कि दोस्तों मैंने कुछ ट्रिक भी बना रखा है, वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखेंगे पहला क्या है, उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीय करण अलंकार होता है दोस्तों, मानवीय करण कह सकते हैं। पांचवा में है जो कि मानवीय करण अलंकार होता है। ठीक है, मानवीय करण अलंकार। खैर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम लोग देखेंगे कि उपमा अलंकार में होता क्या है। ठीक है, उपमा अलंकार में कहा, काव्य में जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। काव्य में जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना है जो कि
किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं, या वह है जो कि उपमा अलंकार कहलाता है या होता है। जैसे हम लोग देखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला, दूसरा देखेंगे मुख चंद्रमा के समान, तीसरा देखेंगे मृग सा नयन। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब देखिए मैंने कहा ना ट्रिक मैं बताऊंगा, एक ट्रिक देखिए। जिस भी काव्य में, जिस भी कविता में या जिस भी काव्य में से, सा, सी, सम, सरिस, ये 5 शब्द आपको जिस भी काव्य में दिख जाए, वह है जो कि उपमा अलंकार 100% होता है। ठीक है, 100% है जो कि यह उपमा अलंकार में आएगा। कौन सा? से, सा, सी, सम, सरिस, ये 5 शब्द आप देखेंगे। 5 शब्द आपको जिस भी काव्य में, कविता में मिल जाए, वह है जो कि आपका उपमा अलंकार कहलाएगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान है जो कि हमारा मन डोल रहा है। ठीक है, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोल रहा है। मुख चंद्रमा के समान, कहने का अर्थ है कि मुख जो है अगर किसी का बहुत सुंदर होता है तो हम लोग है जो कि तुलना करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, तब है जो कि वह देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ भी है कि किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे से, किसी अन्य की है जो कि तुलना की जाती है, किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। ठीक है, दूसरा देख लिया हम। तीसरा देखेंगे मृग सा नयन, जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती है ना, उसे हम लोग मृग नयनी कह देते हैं कि तुम्हारी आंखें जो है मृग नयनी है। आप लोगों ने एक गाना भी बहुत अच्छा सुना होगा, तुम्हारी नील से झील से नीली आंखें, या झील से नीली आंखें। झील से आंखों की तुलना है जो किससे की जा रही है? झील से की जा रही है, इसलिए कहा जाता है झील से नीली आंखें। ठीक है, तो जहां से, सा, सी, सम, सरिस, ये जहां पे आ जाए जिस कविता में, जिस काव्य में, वो है जो कि आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इसे बहुत ही अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या है? काव्य में जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, अर्थात जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि आप यहां साधारण सी बात में समझिए कि जब किसी की तुलना की जाती है तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। लेकिन किसी का मुख है जो कि चंद्रमा है, अगर हम ये कह दें तुम्हारा मुख चंद्रमा है, तो ये तुलना नहीं की जा रही है, उसके मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। कहने का मतलब है कि मुख मानो मुख चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा सा मुख में हो जाएगा कि आपका मुख जो है चंद्रमा के समान है, उसके जैसा है, चंद्रमा नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे ये नहीं है राम सा रतन पायो, ये नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम सा धन नहीं पायो, राम ही मैंने पाया है, इस पंक्ति में यह कहा गया है। दूसरा देखेंगे चरण कमल बंदो हर राय, चरण जो है कमल है, आपका जो चरण है वह कमल है। तीसरा देखेंगे मैया मैं तो चंद्र खिलौने लेहूं, चंद्र खिलौने लेहूं कहने का मतलब है कि चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, चंद्र ही खिलौना के रूप में चाहिए, चंद्र से ही मुझे खेलना है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि आप मैया मैं तो चंद्र खिलौने लेहूं, मुझे चंद्रमा से ही खेलना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है चंद्रमा जैसा कोई खिलौना से नहीं खेलना, मुझे चंद्रमा से ही खेलना है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं
कि इसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों, क्या कि योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये होता है, आप देखेंगे कि जिस कविता में या जिस काव्य में योजक चिन्ह दिख जाए वह है जो कि आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। हम लोग देखेंगे इस पंक्ति में भी है जो कि यहाँ योजक चिन्ह दिया हुआ है, इस पंक्ति में भी यहाँ योजक चिन्ह दिया हुआ है, और तीसरे वाले पंक्ति में भी यहाँ योजक चिन्ह दिया हुआ है। इससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि यह जो योजक चिन्ह दिया है इसमें रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है ये समझेंगे दोस्तों, कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छूना गगन को चाहता। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या है कि मान लेना है। हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना कि मान लीजिए x बराबर y, उसी तरह है जो कि हम लोग मान सकते हैं, मान लेना है कि लंबा होता हुआ ताड़ वृक्ष जाता। कोई बच्चा को हम लोग देखते हैं और वो बहुत अधिक लंबा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इतना ताड़ जैसा लंबा हो गया है कि कुछ कहने का नहीं, है ना। ताड़ जैसा बहुत लंबा हो गया, मानो कि छत छूना चाहता है, मानो तो आकाश छूना चाहता। तो यही कहा गया है कि लंबा हो तो ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छूना मानो छूना व्यंग को चाहता। यहाँ व्यंग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ गलती से मिस्टेक टाइपिंग हो गया है जिसके कारण व्यंग हो गया। यहाँ पे है जो कि आपका होगा व्योम। यहाँ पे है जो कि आपका व्योम होगा। ये यहाँ पे दोस्तों व्योम होगा, ना कि व्यंग। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, और टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण जो कि थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो व्यंग दिया हुआ है, व्यंग नहीं होगा, यहाँ होगा व्योम। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे उदाहरण, दूसरा में क्या दिया हुआ है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर, आतप प्रयोग प्रभात। आपको अगर कविता नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यह ट्रिक देख लीजिए, ये ट्रिक है जो कि जहां भी आपको दिखेगा, जैसे मनु मानो, मनहु जानो, जानू जनहु, जनु जानो जनहु, ये जहां भी आपको दिखेगा ना जिस कविता में भी, यह जो है जो कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे मानो, आप यहाँ पे देखेंगे मनहु, देखिए मानो, आप यहाँ देखेंगे मनहु, है ना। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप अगर याद रख लेंगे तो आप कभी भी अलंकार में है जो कि किसी भी प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे। आपको सिर्फ देखना है कि ये ट्रिक क्या है। रूपक अलंकार में से सा सी सम सरिस, रूपक वो है जो कि उपमा अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह, ठीक है। और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, मनहु जनु जानो, जनहु, ये जहां भी दिख जाता है। एक और दिखता है दोस्तों, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, ये दो भी जहां आपको दिख जाए ये है जो कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, अगला अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या दिया हुआ है, काव्य में जहां किसी विषय का वर्णन, काव्य में जहां किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
ठीक है। किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके बोल देना कि मतलब लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा फेंक रहा है, ठीक है, ये है जो कि झूठ बोल रहा है, ये तो बेकार बोल रहा है। तो मर्यादा का है जो कि, या फिर किसी सीमा का है जो कि उल्लंघन होता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदी पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ठीक है। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कहने का मतलब है कि घोड़े की प्रशंसा इस तरह से दिखाई गई है कि वो अतिशयोक्ति हो गई है। कभी कभी हम लोग बीच बीच में बात बात में ही कह देते हैं, अरे भाई तुम बहुत ज्यादा अब अति कर रहे हो। अति कहने का मतलब है कि बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके किसी चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत करना। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यहां पर है जो कि कवि की अत्यधिक है जो कि अतिशयोक्ति दिखा दी गई है। कवियों के बारे में जो कि बहुत अधिक उनकी प्रशंसा कर दी गई है। इसलिए कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि किसको कहते हैं हम लोग? सूर्य। सूर्य है जो कि जहां जहां नहीं पहुंच सकता है, वहां है जो कि कवि पहुंच सकता है। और यहाँ पे कवि की प्रशंसा दिखलाई गई। ठीक है। अंतिम और लास्ट है मानवीयकरण अलंकार। जहां जहां अचेतन जहां अचेतन वस्तु को चेतन अथवा जीवित प्राणी के समान वर्णन किया जाता है, उसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। या फिर वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। कहने का मतलब है किसी निर्जीव चीज में सजीवता दिखलाने का जहां कार्य होता है, जिस काव्य में निर्जीव चीज में सजीवता दिखलाने का कार्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए, मेघ आए बड़ी बन ठन के, नाचते गाते नाचते गाते आगे आगे बयार चले। कहने का अर्थ है कि फूल मुस्कुराता नहीं है दोस्तों। आप देखे होंगे फूल मुस्कुराता नहीं है, बल्कि कवियों ने है जो कि उसे उसे है जो कि सजीवता से वर्णन करके है जो कि मनुष्य से वर्णन करके है जो कि उसमें जान डालने का काम करते हैं। इसलिए कहा गया है फूल हंसे कलियां मुस्कान। दूसरा में मेघ आए बड़े बन ठन के। मेघ है जो कि जब बादल करते हैं वर्षा होने के लिए, तो वो मेघ को है जो कि अत्यधिक उनको है जो कि सजीवता से जोड़ करके उनको है जो कि सजीव वर्णन किया जाता है, और उनको सजीवता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि पढ़ने में रोचकता पैदा हो। थर्ड में है नाचते गाते आगे आगे बयार चली। बयार का अर्थ होता है हवा। जब देखते होंगे वर्षा होने वाली होती है, तो उससे पहले थोड़ी हवाएं चलने लगती है, आंधी आने लगती है। तो नाचते गाते उसमें है जो कि जब हवाएं चल रही होती है, तो कवि ने उसको है जो कि सजीवता से प्रस्तुत किया, और सजीवता से प्रस्तुत करने के माध्यम से है जो कि हवाओं को है जो कि नाचते गाते हुए है जो कि बताया गया है कि नाचते गाते आगे आगे बयार चली, मतलब हवा चली। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट के माध्यम से आप जो भी बताना चाहते हैं, आपको यह है जो कि टॉपिक समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इस चैप्टर की, इस टॉपिक की अधिक आवश्यकता है। अब मैं है जो कि आप लोगों से अनुमति लूंगा, और आप लोगों से या फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को आगे तक बढ़ाएं। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उस टॉपिक पे जरूर बताऊंगा। अलंकार को लेकर के बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर अलंकार पे एक वीडियो बना दीजिए, अलंकार पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं सोचा कि चलो इस बार अलंकार पे ही बना दिया जाता है, और मैंने यह वीडियो अलंकार पे बना दिया। अब जिम्मेवारी आप लोगों की है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक देखें। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में
बता पाना सभी अलंकार को पॉसिबल नहीं है। अगर कोई 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो में बता रहा है तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, आप इसको नोट के माध्यम से नोट बना लीजिए और 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।